माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आए तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। प्रतापगढ़, हापुड़ और पीलीभीत में मुठभेड़ का मामला सामने आया। प्रतापगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश गिरफ्तार हो गया। हापुड़ में तो अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। हापुड़, पीलीभीत और प्रतापगढ़ से ये तस्वीरें सामने निकल कर आई है जहां पर मुठभेड़ का मामला सामने आया है। ठीक है, प्रतापगढ़ से शिवमोहन शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। शिवमोहन, दो जगह प्रतापगढ़ में अलग अलग मुठभेड़ हुई है। कौन थे आरोपी, उनके आपराधिक इतिहास क्या है और स्थिति कैसे बनी, तमाम जानकारी साझा करिए। देखिए, प्रतापगढ़ में लगातार सरकारी भवनों को निशाना बनाते थे ये चोर, और ये सातिर हैं चोर, जिसमें अंतर जनपदीय चोर भी शामिल है, जो प्रयागराज के फूलपुर का रहने वाला है मिथिलेश केसरवानी, और वर्तमान में वो मीरा भवन में ही रहता है, नगर कोतवाली इलाके के। तो रानीगंज थाना इलाके और फतनपुर और दिलीपपुर में इन लोगों ने दहशत फैला रखी थी, और लगातार जो खाली बिल्डिंगें होती थी, सरकारी भवन होते थे या प्राइमरी स्कूल होते थे, इस तरह के स्कूल होते थे, उनको निशाना बनाते थे, वहां से चोरी करते थे। पुलिस को इनकी तलाश थी, और देर रात इनको चेकिंग के दौरान इनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जहां ये कार में थे, वैगन आर कार में थे सभी, और 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें मिथिलेश जो सरगना है चोरों का, उसको उसके पैर में गोली लगी है, और एक बदमाश, एक चोर फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है। उनके पास से तमंचा, कारतूस, वैगन आर कार जो जिसमें बैठे हुए थे वो वारदात में प्रयुक्त की जाती थी, और साथ ही चोरी के सामान जो स्कूल से चोरी किए जाते थे वो भी बरामद हुए हैं। पुलिस लगातार इस तरह से प्रतापगढ़ में एनकाउंटर करती है, ऑपरेशन लगड़ा के तहत एनकाउंटर करती है, जेल भेजती है। और देखिए, अभी आज एक गिरफ्तारी और हुई है, जो मासूम बच्ची के साथ रेप का आरोपी था जावेद, जिसने 20 तारीख को रेप किया था, और वो भाग निकला था, पुलिस कस्टडी से भाग निकला था। घायल होने के बाद 24 तारीख को एनकाउंटर किया गया था। आज उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, प्रतापगढ़ के शहर कोतवाली इलाके से ही। इस तरह से लगातार पुलिस कार्रवाइयां कर रही है। जी ठीक है, शिवमोहन शुक्ला जी, आपके पास आऊंगी मैं। लगातार ऑपरेशन लंगड़ा के तहत प्रहार जारी है योगी फोर्स का। ऐसे में जवाब ये दीजिए कि वहां की जनता का क्या रिस्पॉन्स सामने निकल कर आ रहा है, संतुष्ट है जनता? देखिए, प्रतापगढ़ ऐसा गढ़ माना जाता था अपराधियों का, खास करके महफूज जगह कही जाती थी। प्रयागराज, कौशाम्बी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर तक के अपराधी यहाँ पनाह पाते थे, और यहाँ तमाम कार्रवाइयां हुई हैं। जो बाहुबली किस्म के लोग हैं, जो राजनीतिक माफिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई हैं, और लगातार गैंगस्टर एक्ट, यानी क्योंकि यहाँ गैंग बना करके लोग एक्शन करते थे, अपराध को की वारदातों को अंजाम देते थे, तो सर्वाधिक गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाइयां प्रतापगढ़ में ही हुई हैं। प्रतापगढ़ में लगातार ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। एसपी दीपक बुकर ने भी ऐलान कर दिया था कि ड्रग्स माफिया को छोड़ेंगे नहीं, लगातार वो मुहिम चलाते हैं, और इसी के तहत 2 करोड़ से अधिक के कैश की बरामदगी भी प्रतापगढ़ में हुई है। साथ ही 5 करोड़ से अधिक के ड्रग्स, यानी जो एमडी जैसा ड्रग्स है, उसको भी प्रतापगढ़ में पकड़ा गया है, जो राज्य स्तर पर बड़ी कार्रवाई मानी जाती है, यानी नेशनल स्तर पर छोड़ दिया जाए तो बड़ी कार्रवाई मानी जाती है। तो प्रतापगढ़ में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं। सड़कों पर जो हाईवे पर लूट होती थी, अब प्रतापगढ़ में नहीं दिखती है, यानी जो हाईवे पर लुटेरे सक्रिय रहते थे, दहशत है पुलिस की, एनकाउंटर की दहशत है कि वो सड़कों पर एक्टिव नहीं दिखते हैं। लगातार कार्रवाइयां की जा रही है, आर्थिक तौर पर उनकी कमर तोड़ी जा रही है। पॉलिटिकल माफिया की बात करें तो गुलशन यादव, जो समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष है, तो फरार चल रहा है, उसके ऊपर 1 लाख से अधिक के इनाम है। इस तरह से लगातार पुलिस एक्शन में है, और उसका प्रभाव सड़कों पर देखा जाता है। यानी जो हाईवे पर रोड होल्ड अप होते थे, तमाम चीजें होती थी, वो सभी बंद मानी जाती है प्रतापगढ़ में, और तकरीबन नहीं होती है। जी शिवमोहन, सबसे ज्यादा कौन से अपराध से जिलेवासी प्रभावित बताए जा रहे हैं?
देखिए, प्रतापगढ़ में पहले हाईवे पर लूट हो जाती थी, चेन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आती थी, गोली मार करके फ्रेंचाइजी संचालक को लूट लिया जाता था। प्रतापगढ़ में सामान्य हो गया था। आज के 5 साल पीछे जाए तो ये सामान्य घटनाएं हो गई थी। पुलिस एक घटना का खुलासा करती नहीं थी तो दूसरी घटना खड़ी हो जाती थी, यानी हाथ जी। पांव मारती ही रहती थी पुलिस। लेकिन अब एक असर हुआ है, ऑपरेशन लगड़ा का असर हुआ है। प्रतापगढ़ में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं और उसकी वजह हुई है कि दहशत फैली है। देखिए, अपराधियों के घर पुलिस जाती है, लगातार उनको चिन्हित करती है, थाने स्तर पर उनका वेरिफिकेशन किया जाता है और लगातार उन पर प्रेशर बनाया जाता है। और निश्चित रूप से योगी फोर्स का एक सराहनीय प्रयास है जो अब प्रतापगढ़ में भी राहत देता हुआ दिखता है। प्रतापगढ़ जैसे गढ़ में जो अपराधियों का गढ़ माना जाता था, लोग कहते थे अपराधगढ़ है, वो योगी फोर्स ने उसको ठीक कर दिया, दुरुस्त कर दिया। तो निश्चित रूप से पब्लिक को राहत मिलती दिखती है और इस तरह की घटनाएं अब सामने नहीं आती। जी शिवमोहन, आपका रुख करूंगी मैं। भविष्य में और मुठभेड़ों की जो यहाँ पे संभावना है वो बन रही है क्या? देखिए, बिल्कुल प्रतापगढ़ के एसपी दीपक बुकर ने भी सख्त ऐलान किया है कि अगर जैसे योगी ने जब कार्यभार संभाला योगी सरकार ने, तो सीएम योगी ने खुद ही कह दिया था गुंडे माफिया अपराधी सूबा छोड़ दें। वैसे ही योगी फोर्स भी कहती है, उनके अधिकारी भी कहते हैं कि गुंडे अपराधी माफिया जिला छोड़ दें, अदरवाइज उनकी जगह जेल में होगी। या तो वो एनकाउंटर में लगड़ा होंगे और या तो फिर वह इस जगह जाएंगे जहां उनको धरती से ऊपर जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के योगी सरकार इस मामले में सख्त है और लगातार देखिए प्रयागराज से लेकर पड़ोसी जनपद में भी इस तरह से एक्शन हुए जहां आतंक का पर्याय बने हुए थे लोग, उसका प्रतापगढ़ में पूरी तरह से असर था क्योंकि पड़ोसी जनपद है। तो इस तरह से बहुत सारे आतंक खत्म हुए हैं, बहुत सारी दहशत खत्म हुई है और अपराधी का अंत हुआ है, अपराध राज का अंत हुआ है। तो निश्चित रूप से भविष्य में भी योगी फोर्स और पुलिस उनके अधिकारी, योगी सरकार के अधिकारी भी साफ ऐलान करते हैं कि किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। अपराध की दिशा और दशा को वह खत्म कर दे, अदरवाइज वो उनकी जगह जेल होगी, या तो एनकाउंटर में वह लगड़ा होंगे या फिर उनके साथ सख्त एक्शन होगा। जी ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।